आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में दो कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो अगर MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज मेरे वीडियो से अगर पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पर है, और जो अगर अभी तक से MCQ क्वेश्चन नहीं किए हैं चैप्टर वाइज उसके लिए ये आपका एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब है कि 2 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करेंगे, आप आंसर अगर आपको आता होगा तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, मैं कई स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो वीडियो को तुरंत स्किप करके चले जाते हैं। याद रखिएगा आपका मार्क्स भी स्किप होने वाला है अगर आप स्किप कर रहे हो वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते जाइएगा, आपको ही फायदा होगा, हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है आपका चार्ल्स मैसन, दूसरा जॉन बंटन, तीसरा विलियम ब्रटन, चौथा है आपका सर जॉन मार्शल। तो बताइए सबसे पहले टीले का जो उल्लेख है वो किसने किया था 1826 ईस्वी में? तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला चार्ल्स मैसन, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वो है आपका राखलदास बनर्जी। ठीक है, इन्होंने ही 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण या फिर साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या फिर कालीबंगान में? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका कालीबंगान में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने या फिर सूरजभान ने? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर जानते हो तो दीजिए, नहीं जानते हो तो गलत होगा तो आपको चिंता नहीं करना है। अगर अभी भी लाज शर्म कर रहे हो तो फिर एग्जाम में अगर गलती हो जाए तो फिर आप कहाँ मुँह दिखाओगे? अभी यहाँ गलती हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सुधर जाएगा गलती, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो यहाँ देखिए 4th का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्नेस्ट मैके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए ध्यान से, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल भी है। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदड़ो वर्ड है ये किस भाषा का शब्द है, ये बताना है। हिंदी, सिंधी या उर्दू या फिर फारसी? तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग अगर नहीं जानते हो या फिर भूल जाओ तो ट्रिक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है उसका कौन सा भाषा होगा, उसी से रिलेटेड वर्ड का, यानी सिंधी वर्ड से। ठीक है, सिंधी भाषा शब्द से ये मोहनजोदड़ो लिया गया है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालीबंगान स्थित है। इससे पहले क्या था आपका, कालीबंगान में कौन सा साक्ष्य मिला था? हल के साक्ष्य मिले थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कालीबंगान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जितने भी स्थल है याद रखिएगा, जितने भी सिंधु घाटी के स्थल है वो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, ये जरूर याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कहाँ पर है स्थित? तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान में कालीबंगान स्थित है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, राय बहादुर दयाराम साहिनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? जो दयाराम साहिनी थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर उत्खनन किए थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा। तो इसका सिंपल जवाब है, इसका जो उत्तर है वो है आपका हड़प्पा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की, ठीक है, खनन करवाया। उसके बाद ये कब हुआ था तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो था उसका कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसका जो खोज था यानी खनन करता थे वो थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव या फिर विष्णु या फिर वरुण? देखिए सैंधव मतलब हो गया ये सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू देवताओं में से कौन सा सबसे प्रमुख देवता था? तो वहाँ पर एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, उस मूर्ति में क्या था कि उसके चारों तरफ हथियार थे, औजार थे उस मूर्ति में लगे हुए, शेर जानवर के भी वहाँ पर मूर्ति लगे हुए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक शिव भगवान के अवतार के रूप में कोई मूर्ति है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिव।
आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, मतलब उससे मिलता जुलता नहीं माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, ये बताना है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर क्रीट की सभ्यता। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्रीट की सभ्यता। ठीक है, इससे कोई भी मेल नहीं खाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, बाकी सारे से कुछ ना कुछ जरूर मेल खाते हैं, समानता जरूर कुछ ना कुछ मिलती है। 11वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, या फिर लौह युग, या फिर कांस्य युग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 11वां नंबर का। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो देखिए इसका सिंपल उत्तर है कांस्य युग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? नगर यानी जो शहर था, नगर था, वो सबसे बड़ा नगर कौन था? तो सिंपल इसका उत्तर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर जवाब दिए होंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर यही था हड़प्पा सभ्यता में। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस बार 100%। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत में निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, या फिर भग्नावशेष। बताइए क्या हो जाएगा। ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, साहित्य। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार, या विलियम जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का प्रशासन था? यानी राजतंत्रात्मक, या फिर लोकतंत्रात्मक, या फिर नगर पालिका जैसा, या फिर गणतंत्रात्मक। तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर पालिका। ठीक है, नगर योजना से रिलेटेड था, सीधा बात है, नगरीकरण से रिलेटेड था। बहुत ही अच्छा एक सभ्यता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो बताना इसको कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट इसका जवाब दे दिए होंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 1921 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा कहाँ से मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब जरूर आप लोग देंगे। ठीक है, 17 नंबर का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, क्या है इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका लोथल। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? जो सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए एक मूर्ति मिली है, ठीक है, आपको पता होगा इस प्रकार से कुछ है मूर्ति जिसमें हाथ इस तरीके से है ना। तो नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, वो आपको बताना है। लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या फिर मांडा से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका तो जवाब दे दीजिए। तो 18वां नंबर का जो उत्तर है वो है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यहीं से मिला था वो मूर्ति। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जितने भी स्थल है वो किस नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो है आपका सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिम उत्तर, या फिर मध्य भारत? इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा। तो इसका जो जवाब है वो है आपका पश्चिमी उत्तर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके? भोगवा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जरूर लाइक करते जाइएगा। एक वीडियो में मैं पूरे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म करने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। पहला कथन क्या बता रहा है कि दयाराम साहिनी ने हड़प्पा की खोज की। दूसरा कथन क्या है, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी इन कथनों में।
तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या, दोनों कथन सही है, या फिर कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दोनों कथन सही है, या फिर परंतु कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ऑप्शन सी है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 सही नहीं है, कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 सही नहीं है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ऑप्शन के चक्कर में, लेकिन आपको तो बनाना होगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान से देखिए। कथन बी क्या बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में नलियों की व्याख्या उत्तम थी। हड़प्पा संस्कृति की जो नलियाँ थी बहुत ही उत्तम तरीके से बनाई गई थी, अच्छे तरीके से साफ सुथरी तरीके से रहती थी, ये यहाँ पर बता रहा है। दूसरा कथन आर है, आर क्या बता रहा है, नलियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी, ये भी सही है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं क्या ऑप्शन में बता रहा है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला ही ऑप्शन हमको लग रहा है सही है, ठीक है, तो यही उत्तर होगा पहला ही, क्योंकि ए और बी दोनों सही है 100%। और जो यहाँ पर ए जो है, सॉरी मतलब कथन जो बी है, ठीक है, यहाँ पर ए लिखा गया है मिस्टेक से, तो यहाँ पर आप लोग बी मान लीजिएगा। तो ये जो बी है वो आर से रिलेट कर रहा है, ठीक है, आर की सही व्याख्या कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में जो नलियाँ थी उसकी व्याख्या बहुत ही उत्तम है, व्यवस्था उत्तम है, यानी वहाँ की जो नलियाँ थी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी, साफ़ सुथरे करने में आसान होता था। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेट करते हुए है आंसर, तो ये आपका सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आपको जानना होगा कि रखालदास बनर्जी ने किस जगह की खोज की थी, सिंधु सभ्यता में। तो मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, यानी सीधा बात है मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस समय बहुत ही बड़ा स्नानागार था, उसके अवशेष कहाँ मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल। कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ठीक है। इससे रिलेट बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। इसकी चिंता नहीं करनी है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो देखना है, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बहुत सारे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, कथन बी बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये कथन बी बोल रहे हैं, यानी बी एक आदमी समझो जो क्या बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और एक आदमी आर है वो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल, यानी पहली बार जो जगह खोजी गई है उसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। यानी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह की खुदाई हुई, हड़प्पा की हुई, ये महाशय आर जी बोल रहे हैं। और बी क्या बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जगह की ही खोज भी थी, इसलिए कहते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या माजरा है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यहाँ भी भैया ऑप्शन ए ही मेरे को लग रहा है सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि दोनों व्याख्या सही है और ए जो है जो बोल रहे हैं वो आर के बातों से 100% सहमत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन थी, ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगन। तो बताइए क्या होगा 27 नंबर का उत्तर। तो देखिए 27 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी रावी नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोथल कहाँ स्थित है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या फिर आर एस राव ने। सिंपल आंसर है, कमेंट बॉक्स में जवाब देके आप इसको आंसर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को,
या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर दयाराम साहनी को, या फिर लॉर्ड डलहौजी को। तो देखिए 31 नंबर का उत्तर क्या होगा वो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी को ही बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन है कई बार। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 32 नंबर का आप लोग जानते होंगे जवाब, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो 32 नंबर का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो। चलिए, और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या है आपका क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ये आपको बताना है। तो बताइए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बहुत सिंपल है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में पहले चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 12 के पूरे कंप्लीट एमसीक्यू मैंने कर दिया एक ही वीडियो में। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इससे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन हो गया आगे चल के मॉडल पेपर में, आगे चल के मैं अपने से गेस करके क्वेश्चन लाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और जो अगर सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को देखना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।